भारत की आजादी के 80 साल। इन 80 सालों में भारत ने बहुत कुछ देखा, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस नए भारत की जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भरता का ऐसा नया इतिहास लिख दिया है जिसे देखकर भारत के दुश्मन दंग है, हड़कंप मचा है। एक वक्त वो था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आज का भारत दुनिया के लिए हथियार बना भी रहा है और बेच भी रहा है। आज जब हमारा तिरंगा इस खुले आसमान में शान से लहरा रहा है तो ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संप्रभुता का प्रतीक है। आज जब हम इस ऐतिहासिक दिन को मना रहे हैं तो हमें पीछे मुड़कर देखना होगा कि हम कहां से चले थे और आज हम कहां पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का खास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित अजय भारत के 80 साल। साल 1947 में जब हमें आजादी मिली तब दुनिया के बड़े बड़े पंडितों ने कहा था कि भारत बिखर जाएगा, भारत का भविष्य खतरे में है। हम पर थोपे गए युद्धों में हमें मजबूरन दूसरे देशों के आगे हथियारों के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। दूसरे देश हमें वो कबाड़ और पुरानी तकनीक वाले हथियार देते थे जो उनके किसी काम के नहीं होते थे। जब हमें जरूरत होती थी तो वो दौर भी हमने देखा था। आज का भारत वो मजबूर और विवश भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना और सबसे आधुनिक घातक रक्षा डिफेंस इकोसिस्टम वाला अजय भारत बन चुका है। जो कल तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था वो आज दुनिया के सुपर पावर देशों की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तों पर रक्षा सौदे करता है। ये है आज के भारत की ताकत। समय है शौर्य की गाथा के लिए इतिहास के पन्नों को पलटने का। आजादी के बाद हमने देखा है कि कैसे एक एक बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए हमारे जवानों को इंतजार करना पड़ता था। साल 1962, 1965, 1971 और कारगिल के युद्ध में हमारे वीरों ने अपने खून से जीत की इबारत लिखी, लेकिन हमारी रक्षा प्रणालियां विदेशी निर्भरता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी छलांग लगाई है उसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। बजट का महासंकल्प 2013-14 में भारत का रक्षा बजट महज 2.53 लाख करोड़ था। आज रक्षा बजट ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छूते हुए 7.85 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। रक्षा क्षेत्र और R&D के बजट में 112% की भारी बढ़ोतरी की गई है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा सिर्फ कागजी नहीं है। भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन पिछले 5 वर्षों में दोगुना हुआ है। 1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। सेना की लगभग 65% जरूरतें भारत में बने हथियारों से पूरी हो रही है। हिंदुस्तान जो एक जमाने में सबसे ज्यादा आर्म्स का इंपोर्टर था, आज वो 85 कंट्रीज को अपने हथियार बेच रहा है। और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो इस समय एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी फिलीपीन को दे चुके हैं, इंडोनेशिया को दे चुके हैं और बहुत सारे देश लाइन लगाए खड़े हैं। ऐसे ही पिनाका रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया को दे चुके हैं और बहुत सारे देश लेना चाहते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी हम बना रहे हैं, औरों को देना चाहते हैं। दूसरी बात, अब 2 फ्रंट वार यानी कि चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाई एक रियलिटी है। हमारे पुराने दोनों चीफ ऑफ स्टाफ ये बात कह चुके हैं। और अगर ये 2 फ्रंट वार होता है तो फिर हमें
वार वेस्टेज रिजर्व, जिसे WWR कहते हैं, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ तो शायद ये 8, 10 या 12 दिन का होता, लेकिन अब हमें इसे 25 दिन से भी ज्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए भी डिफेंस बजट की जरूरत है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो न्यू एक्विजिशन है, यानी कि आज के जमाने में युद्ध बदल गया है। अब हमें ड्रोन चाहिए, अब हमें बहरो बटालियन चाहिए, अब हमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर गाइडेड मिसाइल और लेजर गाइडेड वेपन्स चाहिए। हमें एडिशनल राफेल चाहिए। अब हम ऑलरेडी 114 खरीदने वाले हैं फ्रांस की तरफ से। यानी कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हम कल्पना करते हैं तो हिंदुस्तान का डिफेंस बजट आज की तारीख में भी अपने कॉन्टेम्परेरी दुश्मनों से कम है, लेकिन हम पूरे शौर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमें यकीन है कि हिंदुस्तान अपनी सॉवरेनिटी को अक्षुण्ण रखेगा। भारतीय उद्योग की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज रक्षा क्षेत्र में DRDO और 16 सरकारी उपक्रमों के साथ साथ देश की 500 से अधिक बड़ी प्राइवेट कंपनियां और लगभग 17,000 MSMEs कंधे से कंधा मिलाकर सेना के लिए बारूद, ड्रोन और मिसाइलें बना रही है। ये है नए भारत की ताकत। मेक इन इंडिया का डंका, हमारे हथियार हमारी पहचान। हमारे हथियार हमारी पहचान। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में आज बन क्या क्या रहा है। तो दुनिया के देशों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि आज भारत सुई से लेकर सुपरसोनिक मिसाइल तक खुद बना रहा है। मिसाइल तकनीक में भारत की बादशाहत। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज, सबसे घातक और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की वो ढाल है जिसके सामने चीन और पाकिस्तान का कोई भी सिस्टम टिक नहीं सकता। आसमान का सिकंदर तेजस, लड़ाकू विमान तेजस आसमान में भारत की संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी अन्य सिंगल इंजन फाइटर जेट से कहीं ज्यादा आधुनिक और किफायती है। समुद्र का चक्रवर्ती INS विक्रांत। भारत आज दुनिया के उन चुनिंदा 5 से 6 देशों के क्लब में शामिल है जो खुद का विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। INS विक्रांत जब समंदर की लहरों को चीरता हुआ निकलता है तो हिंद महासागर में भारत की ताकत का लोहा अमेरिका और चीन जैसी नौसेनाएं भी मानती है। नौसेना के 97% युद्धपोत आज भारत की शिपयार्ड कंपनियों में तैयार हो रहे हैं। इस बीच जितने भी देश के डिफेंस अटैचीज भारत में आते हैं, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इन दुनिया भर के डिफेंस अटैचीज को अपने फैक्ट्रीज में ले जाके दिखाती हैं कि हम किस तरह से ब्रह्मोस, तेजस फाइटर विमान, पिनाका रॉकेट सिस्टम या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या दूसरे हथियारों को भारत में ही निर्मित कर रहे हैं। अगर संभव हो तो इन डिफेंस अटैचीज को फायरिंग रेंज में ले जाकर इन वेपन सिस्टम्स को वाकई रियल टाइम फायर करके उनकी प्रहार शक्ति, उनकी लॉन्ग रेंज और सबसे बड़ी बात है उनकी एक्यूरेसी को दिखाया जाता है, ताकि ये डिफेंस अटैचीज अपने देश में जाकर अपनी सरकार को बता सकें कि भारत अब प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ़ चुका है और शायद इन देशों को भविष्य में हथियार खरीदने के लिए फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वह बहुत ही इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ते, बढ़िया और टिकाऊ वेपन सिस्टम्स भारत से ही खरीद सकते हैं। वैश्विक रक्षा सौदे और महाशक्ति देशों से तुलना एक वक्त था जब दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार समझती थी, लेकिन आज भारत दुनिया का हथियार डिपो बनता जा रहा है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। ग्लोबल एक्सपोर्टर भारत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ पर पहुंचा है। 2013-14 में महज 686 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे। आज 40 गुना से ज्यादा की भारी वृद्धि हुई।
100 से ज्यादा देशों को सप्लाई। आज भारत दुनिया के 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों की सप्लाई कर रहा। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची हैं। इंडोनेशिया के साथ 3,800 करोड़ की ब्रह्मोस डील फाइनल हुई है। आर्मेनिया हमारे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आर्टिलरी गन्स के दम पर युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। भारत की डिफेंस पॉलिसी में अब इंपोर्ट शब्द लगभग खत्म हो रहा है। हम अब एक्सपोर्टर बन चुके हैं। पिनाका रॉकेट हो या ब्रह्मोस, हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया मान रही है। करीब करीब 100 देशों से ज्यादा देश हमारे से हथियार खरीद रहे हैं, जिसमें फिलीपींस है, आर्मेनिया है और बहुत से देश हैं। अमेरिका भी हमारे से कुछ चीजें खरीद रहा है। देखिएगा, सबसे ज्यादा बिकने वाली हमारी जो रक्षा उत्पादन है वो ब्रह्मोस मिसाइल के कारण जो हमारी धाक आज के युद्ध क्षेत्र में जम गई है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस उसको प्रमुख रूप से खरीद रहा है। हमारे तोपखाने, हमारे रॉकेट लॉन्चर, इसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट जो है वो इतना सटीक निशाना बनाता है जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा है। रक्षा उपकरणों में वायु रक्षा के हमारे रडार बहुत बेहतर सिद्ध हो रहे हैं। हम लोग तो अब विमान डोनियर 328 जो निगरानी करने के काम में आता है, वो ध्रुव हेलीकॉप्टर, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और ये सब जगह लोग खरीद रहे हैं। हमारे जो समुद्री जहाजरानी का जो कारखाने काम कर रहे हैं, उसमें जो हमारी गश्ती पोत हैं और अवरोधक नौकाएं हैं, इनका बहुत दुनिया में कई जगह से डिमांड है। आर्मेनिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस भी हमसे कच्चे माल, एरोस्पेस प्रणालियां और रक्षा उपकरणों के प्रमुख जो अत्यावश्यक पुर्जे होते हैं वो हमसे ले रहे हैं। चीन अक्सर अपनी चोरी की हुई तकनीक और नकली सामानों का प्रोपोगेंडा फैलाता है, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन के हथियारों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करनी, जो कर्ज के जाल में डूबा हुआ है और दूसरे देशों के कबाड़ पर निर्भर है। भारत की तकनीक पूरी तरह से पारदर्शी, स्वदेशी और अत्यधिक विश्वसनीय है। आज जब अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भारत के साथ जेट इंजन की तकनीक सेफ्रॉन GTRE 120 KN इंजन साझा करने के लिए डील करता है, तो फ्रांसीसी कंपनियां भारत में आकर 114 राफेल फाइटर जेट्स के घरेलू निर्माण के लिए राजी होती है। तो ये साबित होता है कि ग्लोबल डिफेंस एलिट क्लब में भारत की कुर्सी सबसे ऊपर लग चुकी है, मजबूती से लग चुकी है। पाकिस्तान और चाइना की अगर हम बात करते हैं, ये जो दो हमारे देश हैं जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, और अगर कल को हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो इन दो देशों के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। उसका मुजाहरा हम जो है ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। अभी अगर हम बात करें इन दोनों देशों के बीच में जो आपस की रिलेशनशिप वो कैसी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है इनकी। और इसको अगर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन 80 सालों में भारत ने एक ऐसी पटकथा लिख दी जिसका लोहा सदियों तक दुनिया मानेगी। और असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि भविष्य का भारत आने वाले सालों में जो करने जा रहा है वे अंतरिक्ष से लेकर गहरे समंदर तक दुश्मनों के होश उड़ा देगा। 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर। भारत अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर जेट पर तेजी से काम कर रहा है। दुश्मन के रडार की धज्जियां उड़ाने वाला एक अदृश्य विमान दुश्मन के घर में घुसकर तबाह करने की क्षमता रखेगा। TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, नौसेना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। विमान वाहक पोतों के लिए विशेष रूप से TDBF लड़ाकू विमान तैयार हो रहा है। 2030 के दशक की शुरुआत में समुद्री सीमाओं की बनेगा अभेद्य दीवार। प्रोजेक्ट 75I सबमरीन्स भारत में ही बनने जा रही है। AIP तकनीक से लैस 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां
समंदर की गहराइयों में बिना आवाज किए हफ्तों तक छुपे रहने की क्षमता हिंद महासागर को दुश्मनों के लिए बनाएगी नो गो जोन। अंतरिक्ष से होगी निगरानी। भारत 2030 तक अंतरिक्ष में बिछाएगा सैटेलाइट्स का जाल। 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स को किया जा रहा तैयार। तीनों सेनाओं को रियल टाइम में दुश्मन की देगी पल पल की जानकारी। 50,000 करोड़ का लक्ष्य। 2030 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ सालाना तक ले जाने का संकल्प है। भारत का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट यानी निर्यात इस साल करीबन 35,000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया है। आने वाले 5 साल में भारत सरकार ने यह तय किया है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा तक पहुंच जाने चाहिए। इसीलिए भारत ने ब्रह्मोस, तेजस फाइटर विमान, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, इनको एक्सपोर्ट मार्केट के लिए खोल दिया। अब समय है हमारी सैन्य शक्ति को जानने का, पहचानने का, और ये हक है देश की 140 करोड़ जनता का कि हमारी सरहदें कितनी महफूज है, हमारा देश और हम कितने सुरक्षित हैं और इस यात्रा में हमारे साथ क्या खड़ा है। आसमान को चीरते फाइटर जेट। भारत के बाद दुश्मन के हवाई हमलों, मिसाइलों और ड्रोन से बचने के लिए एक मजबूत स्वदेशी और आधुनिक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी और विदेशी प्रणालियां शामिल हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम, कम से मध्यम दूरी का स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दुश्मन के विमानों और ड्रोनों को आसानी से नष्ट कर सकता है। QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे सेना के लिए खास तौर पर तेजी से मूव करने के लिए बनाया गया है। प्रोजेक्ट कुशा, लंबी दूरी का स्वदेशी एयर डिफेंस प्रोजेक्ट DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, भारत की स्वदेशी दोहरी स्तर की प्रणाली। हाई अल्टी पृथ्वी एयर डिफेंस, लो एल्टीट्यूड एडवांस एयर डिफेंस शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही खत्म करती है। आकाश तीर, भारतीय सेना के लिए किया गया विकसित एक स्वदेशी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम। भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर जैसे प्रमुख फाइटर जेट शामिल हैं, जिनकी दुश्मनों को मार गिराने की क्षमता हम कई बार देख चुके हैं। भारत की सेना के पास जमीन से जमीन पर मार करने वाली कई घातक मिसाइलें और हथियार प्रणालियां हैं। भारत के लैंड टू लैंड हथियार, ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। प्रलय, मोबाइल लॉन्चर से चलने वाली घातक सामरिक मिसाइल। अग्नि 5, 5000 से ज्यादा किलोमीटर रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। पिनाका, 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दागने वाला स्वदेशी लॉन्चर। नाग, दुश्मन के टैंकों को पलक झपकते नष्ट करने वाली एंटी टैंक मिसाइल। बात नल और थल के बाद जल की भी होगी। हाल ही में हमारी जल सेना को नए युद्धपोतों से कितनी शक्ति मिली है, आपको बताते हैं। INS दुनागिरी, प्रोजेक्ट 17A, नीलगिरी श्रेणी का चौथा युद्धपोत। रडार से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ रडार, क्रॉस सेक्शन डिजाइन। हथियार प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 वायु रक्षा मिसाइलें। हिंद महासागर क्षेत्र में आक्रामक और रक्षात्मक मारक क्षमता को बढ़ाएगा। INS संशोधक, संधायक श्रेणी का चौथा बड़ा सर्वेक्षण पोत, तटीय और गहरे पानी में जल विज्ञानी सर्वेक्षण करेगा। युद्ध के समय अस्पताल के रूप में कार्य करेगा। राहत सामग्री पहुंचाने में सक्षम, अत्याधुनिक सोनार, सैटेलाइट डेटा रिसीवर और पानी के नीचे मैपिंग करने वाली प्रणालियां। INS अग्रय और INS मालवान, एंटी सबमरीन अर्नाला और माहिर श्रेणी के उथले पानी के पनडुब्बी रोधी पोत।
तटीय पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज कर नष्ट करने की क्षमता, समुद्र के भीतर माइंस बिछाने और तटीय निगरानी में अत्यधिक कुशल, कम गहरे पानी में तेजी से मुड़ने और गति पकड़ने की विशेष क्षमता। श्रुति नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी और समुद्री डकैती रोधी अभियान, खोज और बचाव और मानवीय सहायता आपदा राहत अभियान, रिमोट से चलने वाले हथियारों और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की आधुनिक सुविधा है। और इतना कुछ होने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सरहदें महफूज है, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखने वाले हाथ अब स्वदेशी और आत्मनिर्भर भी है। आज का भारत बुद्ध का भारत भी है और जरूरत पड़ने पर युद्ध का भारत भी है। हम किसी पर पहले आंख उठाकर नहीं देखते, लेकिन अगर किसी ने हमारे तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की तो न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइलें उस दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए 24 घंटे तैयार खड़ी है। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। नमस्कार।